Assalamualaikum my dear students. A very warm welcome to your automotive offline class. We are studying road safety and our today's session is road signs. Let's start with the introduction. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, रोड सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए और उसके लिए हमें रोड सिग्नल्स जो रोड साइंस है उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. Signals play important role during smooth movement of traffic. Road signals are to be followed systematically, otherwise it may lead to an accident. अगर सिग्नल्स को हम अच्छे से फॉलो ना करें तो एक्सीडेंट्स का खतरा हो सकता है. इसलिए रोड सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें रोड सिग्नल्स जो रोड्स पे लगी होती हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. रोड सिग्नल्स दो टाइप्स के होते हैं. एक तो आर्म सिग्नल्स जो हम आर्म्स की मूवमेंट से कुछ इंडिकेट, अगर हम करना चाहें, ड्राइवर कुछ इंडिकेट करना चाहे तो अपने आर्म्स की मूवमेंट से कुछ साइन देता है. या फिर ट्रैफिक साइंस जो बोर्ड्स आगे लगे होते हैं, रेड बोर्ड्स लगे होते हैं या ब्लू बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पे कुछ साइंस बना के होती हैं उन्हें फॉलो करना होता है. तो रोड साइंस जो है ये बेसिकली टू टाइप्स से हम इंडिकेट कर सकते हैं, आर्म सिग्नल्स एंड रोड साइंस. फॉर आर्म सिग्नल्स फॉर यूज व्हेन डायरेक्शन इंडिकेटर सिग्नल्स आर नॉट यूज्ड or when necessary to reinforce direction indicator signals and stop lights. I intend to move into the left or turn left. आर्म सिग्नल्स तब यूज होती हैं जब डायरेक्शन इंडिकेटर सिग्नल्स नहीं यूज होती हैं. डायरेक्शन इंडिकेटर सिग्नल्स यही ट्रैफिक सिग्नल्स जिन्हें हम कहते हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तब हम आर्म से ही कुछ चीज़ इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ड्राइवर आर्म से दिखा रहा है कि इसको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो ये पीछे वाली ड्राइवर को दिखा रहा है आई हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न. तो अकॉर्डिंगली पीछे वाला ड्राइवर फॉलो करेगा, जिस भी डायरेक्शन में उसे जाना है वो स्टॉप करेगा जब तक कि ये वाला गाड़ी टर्न न करे. सो दीज आर द आर्म सिग्नल्स. सिमिलरली यहाँ पे दिखाया गया है आई इंटेंड टू मूव आउट टू द राइट और टर्न राइट. यहाँ पे इस ड्राइवर को राइट डायरेक्शन में जाना है. सो यहाँ पे इस आर्म से दिखाया गया है कि मुझे इस डायरेक्शन में राइट की तरफ जाना है. यहाँ पे दिखाया गया है हाथ से, आर्म से दिखाते हैं आई इंटेंड टू स्टॉप. तो पीछे वाले को पता है कि आगे वाली गाड़ी को स्टॉप करना है, अकॉर्डिंगली वो अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा. आई इंटेंड टू स्लो डाउन. आगे वाली गाड़ी पीछे वाले को दिखा रही है, आर्म से दिखा रही है कि मुझे स्लो डाउन करनी है स्पीड, अकॉर्डिंगली आप भी स्लो डाउन करो क्योंकि आगे शायद ट्रैफिक है या आगे शायद कुछ हुआ है, तो आप भी अपनी स्पीड स्लो डाउन करो, मुझे भी स्लो डाउन करनी है. इंडिकेटिंग द कार फॉलोइंग यू टू ओवरटेक. यहाँ पे ये वाली सिग्नल है कि पीछे वाली कार आपको फॉलो कर रही है और आप इसको दिखा रहे हो कि आप स्टॉप करो, अभी आप नहीं चल सकते हो आगे क्योंकि आगे जगह नहीं है. तो ये पीछे वाली गाड़ी को, जो गाड़ी इसको ओवरटेक करना चाह रही है, उससे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ ट्रैफिक साइंस, ये थे आर्म साइंस. अब दूसरे जो हैं दो ट्रैफिक साइंस है वो 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस, कॉशनरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस. मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइंस वो साइंस है जो मैंडेटरी है, जो इम्पोर्टेंट है फॉलो करना, वो हर किसी के लिए मैंडेटरी है वो साइंस फॉलो करना. कॉशनरी साइंस में कुछ ऐसे कॉशंस दिखाए गए हैं, कुछ ऐसे डेंजर मार्क्स या कुछ ऐसे आगे रोड वाइडन्ड है, आगे रोड नैरो है, कुछ ऐसे कॉशंस दिखाए गए या स्पीड लिमिट्स के लेके कॉशंस दिखाए गए हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है. तो ट्रैफिक साइंस जो है ये 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. मैंडेटरी साइंस, जैसे यहाँ पे ये एक रेड सर्कल है और इसके बीच में एक क्रॉस टाइप दिखाया गया है, ये एक मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन है. ये यूजुअली हम देखते हैं रोड्स पे. इसमें रेड सर्कल इंस्ट्रक्ट्स व्हाट शुड नॉट बी डन. रेड सर्कल में यहाँ पे जब ऐसे साइन होगी तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए, व्हाट शुड नॉट बी डन. सिमिलरली ये ब्लू कलर की मैंडेटरी साइन है, ब्लू सर्कल इंस्ट्रक्ट्स व्हाट शुड बी डन. अगर कोई चीज लिखी है और उसके आगे ब्लू सर्कल है तो तब आपको वो चीज करनी है. अगर कोई चीज लिखी है और उसके आगे रेड सर्कल है विद अ क्रॉस, तब आपको वो चीज नहीं करनी है.
ये कुछ मैंडेटरी साइंस हैं जो आगे ट्रैफिक बोर्ड्स पे लगे होते हैं. सिमिलरली ट्रायंगल क्वेश्चंस, जब ट्रायंगल बनाया गया हो और इसके अंदर कोई सिंबल हो तो तब आपको एक क्वेश्चन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है कहाँ की तरफ क्या जाना है. ब्लू रेक्टेंगल इन्फॉर्म्स, अगर आपको आगे किलोमीटर्स पता करने हैं, आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो और आपको किलोमीटर्स पता करने हैं, तब ब्लू रेक्टेंगल में वो दिखाया गया होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है ब्लू रेक्टेंगल में. व्हाट इज द टिपिकल कॉशनरी साइन? कॉशनरी साइंस देखेंगे हम. राइट, लेफ्ट, हेयर पिन बेंड. जैसे ये हेयर पिन बेंड हो गया है टुवर्ड्स राइट और यहाँ पे हेयर पिन बेंड हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट और ये ट्रायंगल के अंदर है, तो ये एक कॉशनरी साइन है. ये क्या इंडिकेट करता है? दिस साइन इज यूज्ड where the change in direction is so considerable that it amounts to reversal of direction. ये साइंस वहाँ पे उन कर्व्स पे दिखाई गई होती है जहाँ पे आपको बिल्कुल गाड़ी की डायरेक्शन ही चेंज करनी है, एक कर्व लेनी होती है आपको और आपको एक कॉशनरी साइन दिखाई गई होती है कि यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसे भी आपको आगे साइन होगी. दूसरा है ये पार्किंग साइन. ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ब्लू कलर्ड है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यू हैव टू पार्क योर कार दिस साइड. एरो दिखाया गया है डायरेक्शन का, यू हैव टू पार्क योर कार दिस साइड. या यहाँ पे यू हैव टू पार्क योर कार, यू कैन पार्क योर कार ईदर ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे दोनों साइड से डायरेक्शन दिखाई गई. पार्किंग लॉट का इन्फॉर्मेशन है कि आप यहाँ से भी कार पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे भी कार पार्क कर सकते हैं. तो ये एक इन्फॉर्मेटरी साइन है. सिमिलरली यहाँ पे पार्किंग साइंस हैं, ये स्कूटर एंड मोटरसाइकिल स्टैंड के लिए है. ऐसे ही यहाँ पे पार्किंग साइन है, ये साइकिल स्टैंड के लिए है. नाउ स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइंस. Speed limit. This sign is erected at the beginning of the section of the road or area covered by a speed restriction, with numerals indicating the speed limit in kilometers per hour. ये साइंस ये सर्कल्स में वहाँ पे दिखाए गए होते हैं उन एरियाज में या रोड्स पे जहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल आप हिली एरियाज में चल रहे हैं या आप हाईवेज पे तो हाई स्पीड में ही चलाते हैं, या आप किसी रशी किसी कंजेस्टेड एरिया में चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये इस सर्कल में स्पीड लिमिट दिखाया गया होता है कि कितने किलोमीटर्स पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए. जो आपकी व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है जिसपे आपकी स्पीड इंडिकेट होती है, आपको उतनी ही स्पीड रखनी होती है जितनी वहाँ पे उस ट्रैफिक साइन में दिखाई गई है. स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइंस. विड्थ लिमिट. दिस साइन इज यूज्ड where entry of vehicles exceeding a particular width is prohibited. कोई रोड्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं, उनकी विड्थ जो है तंग होती है, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जो जिनकी ज्यादा विड्थ होती है वो अलाउ नहीं होती है, वो उस रोड पे या उस ब्रिज पे क्रॉस नहीं कर पाती. तो वहाँ पे ये साइंस दिखाई गई होती हैं कि अगर आपकी व्हीकल की विड्थ 2 मीटर है तो आप जा सकते हो, या 3.5 मीटर है तो आप जा सकते हो. अगर इससे ज्यादा है, यूजुअली ट्रक्स की या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ज्यादा विड्थ होती है तो वो उस नैरो पैसेज के थ्रू नहीं जा सकते हैं. हाइट लिमिट. दिस साइन इज इरेक्टेड इन एडवांस ऑफ एन ओवरहेड स्ट्रक्चर where entry is prohibited for vehicles whose height exceeds a certain limit. For example, आप किसी टनल के थ्रू जा रहे हैं जहाँ पे आपका ऊपर से कुछ स्ट्रक्चर है, कोई ओवरहेड स्ट्रक्चर है आपकी व्हीकल के ऊपर से, तो तब आपको हाइट लिमिट दी गई होती है कि आपकी गाड़ी की हाइट इतनी होनी चाहिए. अगर इसके अंदर आप जा सकते हैं विद इन दिस हाइट लिमिट तो यू आर अलाउड, अगर नहीं तो यू आर प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटरी साइंस. प्रोहिबिटरी साइंस यानी नो एंट्री साइंस. These signs are located at places where the vehicles are not allowed to enter. For example, पार्किंग लॉट में पार्किंग जगह खत्म हो गई तो वहाँ पे एक प्रोहिबिटरी साइन लगाई होती है कि अब नो पार्किंग, यहाँ पे आप ओवर पार्क नहीं कर सकते हो. या कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे किसी को गाड़ी नहीं पार्क करने दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रोहिबिटरी साइन लग सकती है उस वक्त पे. वन वे साइन. These signs are located at the entry to the one-way street and repeated at intermediate intersections on that street. For example, किसी स्ट्रीट पे किसी रोड पे वन वे एंट्री हो सकती है कार्स की, तो तब ऐसी साइंस लग सकती हैं. ओनली
ون وے یو کین گو, مطلب اگر وہاں ایک سائڈ سے آپ گاڑی چلا سکتے, یہاں سے جا رہے ہیں تو وہاں والی جو آ رہی ہے گاڑی اسے نہیں الاؤ کر سکتے ہیں. اسٹاپ اینڈ گیو وے سائنس. This sign is used on roadways where traffic is required to stop before entering a major road. For example, آپ کسی میجر روڈ پہ جا رہے ہیں یا آپ کو ٹنل کے تھرو کراس کرنا ہے, تو آگے ہی آپ کو ایک اسٹاپ سائن لگا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ یوزلی دیکھتے ہیں پولیس مین بھی کھڑے ہوتے ہیں اسٹاپ سائن لے کے کہ آگے گاڑیاں جا رہی ہے, آگے روڈ نیرو ہے یا آگے ٹنل ہے, تو آپ کچھ ٹائم کے لیے اسٹاپ کریں. Give way sign. This sign is used to assign right of way to traffic on certain roadways and intersections. The intention being that the vehicles controlled by the sign must give way to the other traffic having the right of way. یہ گیو وے سائن بھی لگا ہوتا ہے روڈز پہ. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو جو پیچھے جو گاڑیاں ہیں یا جو گاڑیاں اس انٹینشن سے چل رہی ہیں کہ وہ ٹھیک پاس پہ جا رہی ہے, تو آپ ان کو وے دے دیں, انہیں جانے دیں. Restriction and sign. This sign indicates the point at which all prohibitions notified by prohibitory signs for moving a vehicle cease to apply. یہ بلیک کلر کی سائن ہوتی ہے یہ اس روڈ کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ ساری پروہیبیشنز جو ابھی تک, جیسے وہیکل سٹاپ کی یا اسپیڈ لمٹ کی یا گیو وے کی جو بھی پروہیبیشنز لگی تھیں, وہ ختم ہوتی ہے, یا ون وے کی وہ ختم ہوتی ہے, اینڈ یور وہیکل از ناؤ فٹ ٹو move forward. Now summary. In this session you have learnt about signal and its application. Signal plays important role during smooth movement of traffic. Road signals are to be followed systematically, otherwise it may lead to an accident. Traffic signs are divided into three main categories: mandatory regulatory signs, cautionary signs and information signs. تو اس سیشن میں ہم نے اباؤٹ سگنلز پڑھا کہ سگنلز کیسے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر انہیں ہم فالو نہیں کریں گے, اگر ہمیں آگے ٹریفک والا اسٹاپ سگنل دکھا رہا ہے, اگر ہم اسٹاپ نہیں کریں گے تو آگے کنجیشن کا خطرہ ہے, آگے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, آگے ٹریفک جیم کا خطرہ ہے. تو ہمیں پراپرلی یہ سائنس فالو کرنی ہے, تبھی جو ٹریفک ہے وہ اسموتھلی چلے گا. سو دس از ہاؤ یو کین مینٹین یور روڈ سیفٹی. With this we complete our session 3rd of this unit. Thank you students, all the best.